student, good morning to all students. Myself सीमा सिंह, योर मैथ्स टीचर. स्टूडेंट्स, थर्ड वीडियो में मैं आपको 171 पेज तक सिखाई हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 तक. और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन 8. सम गर्ल्स आर प्लेइंग ए गेम विथ बोथ देयर हैंड्स. द गर्ल्स who are playing have 60 fingers altogether. How many girls are playing these games? कुछ गर्ल्स प्ले कर रही है गेम्स दोनों हाथ से. टोटल उनकी फिंगर कितनी है? तो वन हैंड में कितनी फिंगर है? 5 फिंगर है. तो ये अपने गेम को दोनों हाथ से खेल रही है. तो ये टोटल कितने फिंगर हुए? तो 60 फिंगर हुए. ओके तो हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम. तो हमको ये देखना है कि कितनी गर्ल्स है जो यहाँ पे ये गेम को खेल रही है. ओके कितने फिंगर है यहाँ पे? टोटल 60. तो 60 डिवाइड किसके साथ डिवाइड करेंगे? मतलब वन हैंड में 5 है और सेकेंड हैंड में भी 5 है, यानी कि 10. तो 10 डिवाइड 10, यानी कि वन गर्ल्स के कितने फिंगर है? 10 फिंगर है. तो 60 डिवाइड 10 इक्वल टू 10 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? तो 6 बार में आएगा. 10 6 जा 60, यानी कि 6 गर्ल्स इस गेम को खेल रही है. ओके तो ये 60 क्या है? 60 फिंगर है. और 10 क्या है? टोटल 60 फिंगर्स है. ओके और ये 10 क्या है? 10 वन गर्ल्स के कितने फिंगर होते हैं? 5. वन हैंड में 5 और सेकेंड हैंड में 5, यानी कि 10 होते हैं. तो हम 10 के साथ इसको डिवाइड किए तो कितना गर्ल्स हुआ? 6 गर्ल्स हुई. ओके तो यहाँ पे काउंट करो. देखो ये दोनों 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक एक गर्ल्स के पेयर हैं वन हैंड के. ओके तो 6 गर्ल्स हुआ. ठीक है. 9. लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटोज टू सेल. लक्ष्मी है जिसके पास 27 kg पोटैटो है और उसको बेचना है. तो यहाँ बोल रहा है कि 3 आदमी आता है यहाँ पर पोटैटो को लेने के लिए. तो तीनों को इक्वल पोटैटो देना है. तो एक के पास कितना पोटैटो होगा? तो टोटल 27 पोटैटो हो जाएंगे. इक्वल देना है तीनों को. और तो ये देखना है कि एक मैन के पास कितना पोटैटो जाता है. तो इसके लिए टोटल कितना है? 27. तो हम 27 डिवाइड कितने मैन हैं यहाँ पे? 3. 1 2 3. तो 27 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा. अब 27 डिवाइड 3 है तो 3 के टेबल में 27 कितने बार में आएगा? तो 9, यानी कि 27 में 3 से डिवाइड किए तो 9 आया. यानी कि एक एक आदमी के पास, एक एक मैन के पास ये यहाँ पे 9 kg पोटैटो है. पोटैटो इसको दिए तो इक्वल हो गए. ओके तो यहाँ पे 9 kg और 9 kg. ओके तो अभी काउंट करो. 9 9 18 और 9 27 हो गए ना इक्वल. तो इस तरह से 9 kg एक एक मैन को देना पड़ा. पेज नंबर 173. जंपी एनिमल्स. आप यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स है जो जंप कर रहा है. ओके तो देखते हैं. ए फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप एट ए टाइम. ये फ्रॉग है जो एक बार में कितना स्टेप जंप करता है? 2 स्टेप जंप करता है. फिर ए स्क्विरल जंप 3 स्टेप्स, और स्क्विरल 3 जंप करता है, 3 स्टेप जंप करता है. फिर ए रैबिट्स जंप्स 5 स्टेप्स, और रैबिट कितना करता है? 5 स्टेप्स जंप करता है. ए हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स, और हॉर्स 15 स्टेप्स जंप करता है. ए कंगारू जंप्स 30 स्टेप्स, और कंगारू कितना करता है? 30 स्टेप एक बार में जंप करता है. यूज द पार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट.
ये जो क्वेश्चन है ये इसको हमको नेक्स्ट पेज में देखना है, इस पेज में देखकर सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन 1 है, इन हाउ मेनी जम्प्स विल द फ्रॉग रीच 30? 30 डिवाइड 2। यहाँ पे बोल रहा है कि ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग। ओके, ये फ्रॉग क्या करता है, ये एक बार में टू स्टेप जंप करके कितना जंप करना पड़ेगा वो देखना है। तो आप देखो, ये फ्रॉग यहाँ से स्टार्ट करता है, तो 1 से 2, तो 1 जंप, 2 जंप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 30 तक उसको पहुंचने के लिए 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि उसको 15 जंप करना पड़ा। इस तरह से उसको 15 जंप 30 तक पहुंचने के लिए करना पड़ा। तो होगा 30 डिवाइड 2 इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी जम्प्स विल द स्क्विरल रीच 27? अब यहाँ पे बोलता है कि स्क्विरल 27 तक पहुँचने के लिए उसको कितना जंप करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ देखो कि स्क्विरल क्या करता है, वो 3 स्टेप ही जंप कर सकता है। ओके, तो फिर से हमको वो नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप कर सकता है, तो 1, 2, 6 के बाद 9, 3। तो इस तरह से आप इसको करो 27 तक करके, देखो कितने तक पहुँचता है वो। देखो यहाँ पे 3 स्टेप का जंप जब फ्रॉग करता है तो वो 27 तक पहुँचने के लिए उसको 9 जंप करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ होगा 27 डिवाइड 3 इक्वल टू 9, यानी कि 3 स्टेप के 9 जंप उसको करने पड़ेंगे 27 तक पहुँचने के लिए। ओके, पेज नंबर 174, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप? तो आप देखे हो कंगारू, ये कंगारू फर्स्ट जंप में ये 30 स्टेप लेता है जंप, तो ये 2 जंप करेगा, यानी 30 स्टेप का, तो कितने पर पहुंचेगा? तो यहाँ पे 30 × 2 करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि वो 2 जंप में 60 पे पहुँच जाएगा। नेक्स्ट, हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15? ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि नंबर 15 पर कौन कौन पहुँच रहा है जो 15 से डिविजिबल है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल पहुँच रहे हैं वो लिखने का है। यहाँ पे आंसर होगा स्क्विरल, रैबिट और हॉर्स। क्वेश्चन 5, विल द रैबिट इवर बी एट द नंबर 18? यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 जंप में रैबिट 5 पर पहुँचता है, तो 5 से 18 डिवाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो होगा। ओके, इसका आंसर नो होगा। 5 के टेबल में 18 नहीं होता है, इसलिए डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे आंसर इसका नो होगा। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? यहाँ पे देखो हॉर्स है जो 1 जंप करता है तो 15 पे आ जाता है, और रैबिट 1 जंप करता है तो किस पे आता है, 5 पर आता है। देखो यहाँ हॉर्स 1 जंप में 15 पर आता है और रैबिट 5 पे आता है, तो 15 में 5 डिवाइड करेंगे, तो रैबिट को हॉर्स तक पहुँचने के लिए 3 जंप करना पड़ेगा। ओके, पेज नंबर 175, हाउ क्विक आर यू? यहाँ पे आपको जल्दी से कैसे डिवाइड करना है, चलिए वो देखते हैं। डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। अब ये टेबल को कैसे यूज़ करके करते हैं वो देखो। 18 डिवाइड 2 इक्वल टू 9, तो 2 9 × 18 होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो
ये 2 और ये 9, तो 2 मल्टीप्लाई 9 इजकल टू 18, यानी कि 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। यहाँ पे 2 के टेबल में 9 टाइम पढ़ेंगे तो 18 आएगा। ओके, तो इस तरह से शॉर्टकट करके बताएगा, जो मैं आपको पहले भी सम्स जब सिखाई हूँ डिवाइड करने का, उसमें ऐसे मल्टीप्लाई करके बताई हूँ। तो आप देखो यहाँ पे 18 डिवाइड 9 इजकल टू 2, तो ये 9 और ये 2, तो 9 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 18। ओके, तो फिर 16 डिवाइड 2 इजकल टू 8, यानी कि 2 8 जा 16, फिर 2 इंटू 8 इजकल टू 16। ओके, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं हम। फिर 20 डिवाइड 2 इजकल टू 10, यानी कि 2 के टेबल में 10 टाइम करेंगे तो 20 आएगा। तो ऐसे ही हमको 20 फिर से लाना है, तो कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 10 इजकल टू 20। ओके, तो इस तरह से ये देखो आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये सॉल्व करना है। ओके, अभी जैसे सिखाए वैसे ही इसको करना है। देखो सेम ऐसे ही यहाँ भी किया हुआ है, जैसे 4 डिवाइड 2 इजकल टू 2, यानी कि 2 2 जा 4, फिर 2 इंटू 2 इजकल टू 4। ओके, फिर 14 डिवाइड 7 इजकल टू 2, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 14। तो देखो आप यहाँ पर भी वैसे ही किया हुआ है, इधर भी सेम मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए हैं। ओके, देखो जैसे 9 डिवाइड 3 इजकल टू 3, यानी कि 3 के टेबल में 3 टाइम में 9 आता है, तो इसी तरह से 3 इंटू 3 इजकल टू 9। ओके, समझ में आया? ऐसे आपको ये डिवाइड और मल्टीप्लाई आपके टेक्स्ट बुक में करना है और आपके नोटबुक में भी करना है। ओके, नेक्स्ट पजल है, ये पजल सॉल्व करना है आपको। तो डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट इज द सेम। यहाँ पे आप देख रहे हो इसको 3 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऐसे आपके बुक में है, फिर हम इसको सेकेंड पार्ट यहाँ से किए, तो 1 2 3 पार्ट बन गया ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में सबको प्लस करेंगे तो 26 आएगा, इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी इसको प्लस करेंगे तो 26 आएगा, और थर्ड पार्ट में भी 26 आएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, 11 12 1 2, तो यहाँ पे किए 11 + 12 + 1 + 2, तो इन सबको प्लस किए 26 आया। फिर सेकेंड पार्ट में है 10 9 4 3 4, यहाँ देखो 10 9 3 4 को प्लस किए तो 26 आया। फिर थर्ड पार्ट में है 8 7 6 5, तो 8 + 7 + 6 + 5, इसको प्लस किए तो 26 आया। यानी कि हम इसको 3 पार्ट में क्लॉक को प्लस किए तो सब इसका आंसर 26 आया। ये आपका पजल है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट होता है, आपको समझ में आ गया होगा।